बोलो, पुलिस अभी भी यहीं खड़ी है। छोटू कहीं आसपास ही होगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। गोली मत मारियो, जिंदा चाहिए वो लड़का। ये क्या करूं? कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे! छोड़ो! कौन है? छोड़ो मुझे! छोड़ो, मुझे जाना है। चुप साला, एकदम चुप। ले जा, ले जा। बाबू, मार डालोगे क्या उसे? हम लुटेरे हैं, हत्यारे नहीं। ये ले, आज तूने जब्बर काम किया है, तेरा इनाम। और घर जा। जब्बर है भाई। तुझे अच्छी लगती है ना ढाबे की पालक पनीर? हाँ, बहुत से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी तो लाया अपने इनाम के पैसों से। इनाम बाबा ने दिए? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? वो जीत गया ना दौड़ में, इसीलिए। कल मैं भी जीतूंगा, फिर मुझे भी इनाम मिलेगा और मैं ढाबे की सारी पालक पनीर ले आऊंगा। आओ, पधारो पधारो। कोनो दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटू, बल्लू, अरे बाहर आ। ये मारो दोनों छोरो, ये बड़ा बल्लू और ये छोटा छोटू। बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। ये छोटू जो है, ये 6 महीने आपके बिना रह पाएगा, क्योंकि हमारा सीजन 6 महीने बाद ही शुरू होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की तो बात है। और बड़ो भाई बल्लू भी तो साथ में रहोगे। छोटू, चलोगे हमारे साथ शहर? अम्मा को छोड़ के? नहीं, हम नहीं जा रहे। पिंकी जी, आप चिंता ना करो, हम समझा देंगे छोटू को। ठीक है, फिर कल हम इकरारनामा बनवा के लाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, कौन है ये? हमें कहाँ
कहाँ ले जा रहे? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम बता दे रहे हैं। ए छोटू, मैंने बोल दियो थारो जानो है तो जानो है। नहीं बाबा, हम अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैंने बोल दिया ना। छोटू, मेरे लिए खाना लगाओ। ए छोटू, यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। क्या हुआ, नाराज हो? अरे अरे, अगर तुम्हें नहीं जाना तो हम बाबा से कह देंगे। हम तो जा रहे हैं, तुम्हारी जगह बद्री को लेके जाएंगे। बद्री को? हाँ, वो तुमसे भी तेज भागता है। कोई हमसे तेज नहीं दौड़ता, पछाड़ चुके हम बद्री को। अच्छा, लेकिन तुम तो चलने के लिए राजी ही नहीं हो। बहुत बड़ा मुकाबला है, गांव से सिर्फ हम दोनों को चुना गया। मुकाबला? तो बहुत जब्बर इनाम मिलेगा, शहर में खेल होने वाले हैं। इनाम? तो रुको दिखाता तुम्हें। अच्छा बताओ, इससे पहचानते हो तुम? ये तो बंटी है। हाँ, पिछले साल गया था गांव से, मुकाबले में पहले नंबर पे आया, इसलिए तो अखबार में फोटो छपा है। अच्छा, तो अगर हम भी पहले नंबर है तो हमारा भी फोटो छपेगा। तुम्हारा फोटो अखबार में कैसे छपेगा? तुम तो आ ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कि हम चले। अरे रहने दो, तुम अभी छोटे हो, अम्मा के साथ रहा करो। हम कोई छोटे नहीं है, हम चलेंगे। अरे बोल रहे हैं रहने दो तो। अरे हम चलेंगे, तुमसे भी तेज दौड़ सकते हैं हम। अच्छा हाँ ठीक है, देखते हैं। अब हम जा रहे हैं माँ, इनाम जीत के ही आएंगे। अरे माँ, तू रो क्यों रही है? अब हम बड़े हो गए, देखना पहले नंबर ही लाएंगे। बेटा बल्लू, आज से तेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी तेरे पे है। सरपंच जी, आपने सब पढ़ लिया? हाँ, मैंने तो सब पढ़ लिया है, लेकिन एक बार तू भी सुन ले। जी। दत्ता जी पढ़ के सुना दीजिए एक बार। जी। आज दिनांक 20/3/18 को प्रथम पक्ष कुमारी पिंकी की ओर से और दूसरे पक्ष श्री गणेशी के पुत्र बलराम उर्फ बल्लू और चिरंजीव उर्फ छोटू को इस बार के सीजन में सहभागी होने के लिए 2 लाख रुपए दे रही हैं। अगर भविष्य में दूसरे पक्ष द्वारा किसी प्रकार की हेराफेरी की गई तो प्रथम पक्ष अग्रिम राशि के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए जब्त कर लेगा और लगाएगा जुर्माना भी दूसरे पक्ष को वहन करना होगा। ये लो गणेश जी, पूरे 2 लाख रुपए हैं। एक बाप ने इकरारनामे पर दस्तखत करके अपने 2 बच्चों को किराए पर दे दिया। और इतना ही नहीं, इस अमानवीय और अवैध काम में गांव के सरपंच ने गवाह की भूमिका निभाई है। बहरहाल इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों को यूं किराए पर उठाने का मकसद क्या है। 6 महीनों बाद ऐसा कौन सा सीजन आने वाला है जिसके लिए पिंकी और दत्ता ने बच्चों का सौदा किया है। चलो उठो, सोने नहीं आवे यहाँ पे तुम लोग। ये पकड़ो कपड़े, पहन के जल्दी बाहर आओ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जल्दी कपड़े पहन और बाहर आ। अब चलिए हम आ रहे हैं। हमको वापस गांव जाना है।
अरे तू ऐसे करेगा तो हम हार जाएंगे। तुझे पता नहीं मुकाबला शुरू हो गया है। शुरू हो गया? और क्या, अब हमें रोज पॉइंट मिलेंगे। जिसका पहले 1000 होगा वो जीत जाएगा। लेकिन देख तू भाई, तू ध्यान से सुन। अगर तूने घर वापस जाने की बात की तो 10 पॉइंट कटेंगे। खाना और भूख की बात की तो भी 10 पॉइंट गए। और अगर उनकी बात नहीं मानी तो 20 पॉइंट गए। तो तुमको पहले बताना चाहिए था ना। अरे हम बताने वाले थे, कोई डांटे या मारे तो डरना मत। वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। चुपचाप डांट खाओगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे और बिना रोए मार खाओगे तो 20 पॉइंट मिलेंगे। तुम लोगों को पता है ना यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है? हाँ। तो आज से गेम शुरू करते हैं। एक बात का सबको ध्यान रहे, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरा होगा? मतलब 10 पॉइंट कटेंगे। तुम लोगों को बहुत मेहनत से चुना है मैंने। सही से मेहनत करोगे तो नए नए गेम सीखोगे, इनाम मिलेगा तुम्हें। हम ही जीतेंगे, हमें मिलेगा पहला नंबर। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। नया सीजन शुरू होने से पहले तुम सबको तैयार हो जाना है। भैया रुको। तो रुका क्यों? बोला मैंने रुकने को, बोला। चाचा, हम समझाते हैं। क्यों? हमसे ज्यादा जानता है तू? हाँ? चालीस, 60, 80। दत्ता, बस करो। जाओ तुम दोनों, भागो। देखा, 80 पॉइंट मिला। जब्बार। चलो उठो, उठो जल्दी। क्या हुआ चाचा, इतना जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। तुम लोगों के अंग्रेजी पढ़ने का टाइम हो गया है, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। हमारे मुकाबले यानी कि कंपटीशन में अंग्रेजी का आना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी में किसी से कैसे पूछते हैं कि आप कैसे हो? हेलो, हाउ आर यू? बोलो तुम लोग। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। फिर से बोलो। आई एम फाइन। अब सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? छोटू, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, अब तुम अकेले जवाब दोगे। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सब लोग बोलो। आई एम फाइन। और ऊपर। शाबाश छोटू, और ऊपर। जब्बर, शाबाश, और ऊपर, और हाँ थोड़ा सा और ऊपर।
तुझे पता है आज जब तू रस्सी चढ़ गया ना तभी हमें 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले। जब्बर। और तेज गीता, और तेज। क्या कर रहे हो? क्यों रुके? बिना मेरे परमिशन का कोई नहीं रुकेगा। चलो एक एक करके दौड़ लो। फास्ट। गीता रुके क्यों? चल जल्दी। क्या हुआ गीता? मैं हूं ना यहाँ पर गीता को देखने के लिए। जाओ तुम लोग दौड़ लगाओ, जाओ खड़ी हो। हमारे सीजन में इतना वक्त कम रह गया है और इन सब की तैयारी देख के तो लगता नहीं है कि ये तैयार हुए हैं। गीता बढ़िया, चोट लगी है। अगर रोती नहीं तो 100 पॉइंट और मिल जाते। क्या बोल रहा है? अरे मुकाबला शुरू हो गया है। वो दत्ता चचा ने कहा था ना, गेम शुरू। कोई गेम नहीं है, ये ट्रेनिंग हमको चोरी करने के लिए दी जा रही है। खरीद लिया ये लोगों ने हमें। चोरी करवाने के बाद ये लोग हमें मार देंगे। बहुत बड़ा मुकाबला है। गांव से सिर्फ हम दोनों को चुना गया है। बहुत जब्बर इनाम मिलेगा। शहर में खेल होने वाला है। बहुत बड़ा मुकाबला है। शहर में खेल होने वाला है। कोई गेम नहीं है, ये ट्रेनिंग हमको चोरी करने के लिए दी जा रही है। चोरी करवाने के बाद ये लोग हमें मार देंगे। अगर इस सीजन तक बच्चे तैयार नहीं हुए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। भाग रहे हो तुम? जानते हो ना पॉइंट्स कटेंगे। कोई मुकाबला नहीं है, हमें सब पता चल गया है। हम यहाँ चोरी के लिए लाए और फिर वो हम सबको मार देंगे। कौन बताया तुम्हें? गीता। वो हमें ये भी बताई कि ये ट्रेनिंग सब चोरी के लिए, कोई गेम के लिए नहीं। अरे चोरी ही तो गेम है। जैसे हम लोग गांव में खेलते हैं ना चोर सिपाही, वैसे ही। अच्छा, और क्या? और तुम गीता और जीतू की बात मत मानो। वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं और चाहते हैं कि तुम हार मान जाओ और वो लोग जीत जाएं। अगर सच बोल रही होती तो अब तक खुद नहीं भाग गई होती। यहाँ पे क्यों रुकती? चोरी के लिए बच्चों की सौदेबाजी, अपने घटिया स्वार्थ के लिए
कुछ लोग मासूम बच्चों का भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देखकर ही घृणा होती है। बल्लू का छोटा भाई बहुत भोला है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग के नाम पर उसे चोर बनाने की तैयारी हो रही है। उसके अलावा बाकी सब बच्चे जानते हैं असलियत क्या है, लेकिन मजबूर है। बड़ा भाई छोटे भाई को बचाना चाहता है, इसलिए उससे झूठ बोल रहा है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग में झोंकने वाले पिंकी और दत्ता इन्हें अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं। साफ जाहिर है कि वो इन बच्चों को अप टू डेट करना चाहते हैं, ताकि इनके हाव भाव, इनकी बोलचाल देखकर किसी को इन पर शक ना हो। छोटू, क्या है ये? हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम इंग्लिश में। माय नेम इज छोटू। नो, माय नेम इज राहुल। पर हमारा नाम तो जितना हम बोले उतना बोलो। माय नेम इज राहुल। ध्यान रहे। सब टेस्ट के लिए तैयार हो ना? क्या लिया बेटा? ये क्या चोरी करने आई थी? कहाँ है तुम्हारे मम्मी डैडी? बुलाओ पुलिस को। नहीं सॉरी नहीं, अभी बुलाना पड़ेगा पुलिस को। अरे भाई साहब, बच्ची है, जाने दो ना। आज के बाद नहीं करोगी ना? नहीं। जाओ बेटा। जब्बर, 7 पॉइंट्स। अब हमारी भी फोटो अखबार में छपेगी। जिस काम के लिए पिछले 6 महीनों से इन बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। चोरी के लिए भर्ती कर बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले ये हैवान अब अपने प्लान को जमीनी हकीकत बनाने जा रहे हैं। देखना यह है कि इन बच्चों को कहां और कब भेजा जाएगा, और क्या अपराधियों के चंगुल में फंसे बल्लू, छोटू, गीता और जीतू चोरी की इस वारदात को अंजाम दे भी पाएंगे? और अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा इन मासूमों के साथ? इस साल का सीजन भी शुरू हो चुका है। लगन बहुत अच्छी है। बहुत सारी शादियां इस सीजन में। अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ ना, तो इस साल हम माला माल हो जाएंगे। छोटू, क्या कर रहे हो वहां? चलिए जरा। ध्यान से सुन छोटू, आज बहुत बड़ा राउंड है।
500 पॉइंट का। ये जीत गए तो गेम हमारा होगा। ये देख लो सब कुछ ध्यान से और अपने दिमाग में हटा लो, समझे? ये है मैरिज हॉल जहाँ पे शादी होने वाली है और ये उसका मेन गेट है। यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है और हमें इसी रास्ते से घुसना है अंदर। तो आप सबको याद रहे कि सीसीटीवी से बच के निकलना है, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान देना है। पहला बैग गीता और जीतू उठाएंगे, समझे? और दूसरा बैग छोटू और बल्लू। समझ में आ गया? कौन सा बैग किसको उठाना है ये आप सबको बल्लू बताएगा, समझ गए? चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, पिंकी दीदी आपके साथ होंगी। लेकिन आप सबको एक बात याद रखनी है, कोई भी पिंकी दीदी के पास नहीं जाएगा और मैं आप सबका इंतजार करूंगा कार में, समझे आप लोग? भाई हम ही जीतेंगे। क्या हुआ जीतू? कुछ नहीं। तो चल नहीं तो दत्ता चाचा। अरे जीतू, तुझे तो बुखार है। नहीं, मैं ठीक हूँ। पिंकी दीदी को बताया? नहीं नहीं, उन्हें मत बताना। वापस भेज देगी, सारा पैसा ले लेगी। 2 लाख रुपए दिए हैं बापू को, अगर वापस करने पड़ गए तो बापू हमें जान से मार देंगे। प्लीज गीता, किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। किसको ज्वाइन करना है? मुझे। Will you join us? Yes. वो जो पीली साड़ी में आंटी बैठी है ना, उनका पर्स तेरा। क्या हुआ बेटा? I'm sorry, कोई बात नहीं। बच्चा है। चलो, बीमार है, चलो अंदर बैठो। पूरा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। वो जो स्टेज पे आंटी के पास ब्लैक कलर का बैग है ना, वो तेरा। आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए ना उधर, चलिए ना। जरूर, लाइए मैं रख देती हूँ।
गीता चलो चल चलती अंदर आओ। बाकी सब कहाँ है? अरे मेरा पर्स कहाँ चला गया? क्या हुआ मिसेस बल्ला, क्या हुआ? मेरा पर्स यहीं रखा था, मिल नहीं रहा है। देख लिया मैंने सब तरफ, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसमें ज्वेलरी थी। यहाँ से कौन उठा के ले जाएगा मैडम? हो सकता है किसी ने उठा के इधर उधर कहीं रख दिया होगा। और यहाँ से उठा के कौन कहाँ रखेगा? जरूर चोरी हुआ है। अरे यहाँ मेरा बैग पड़ा था, कहाँ गया? चोरी हो गया मेरा बैग। कहाँ गया मेरा बैग? यहाँ मेरा बैग पड़ा था, चोरी हो गया। गेट बंद करो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। दरवाजा बंद हो गया। एक काम करो, तुम इसके अंदर चले हो जल्दी। भैया इनाम हमें ही मिलेगा ना, जैसे बंटी को मिला था? हाँ तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अभी के लिए छुप जाओ जल्दी। यह ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन बल्लू और छोटू अभी अंदर हैं। दत्ता पुलिस। या क्या कर रहे हो? वो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है ना, मेरे मम्मी पापा चले गए हैं। अंकल ने बोला यहाँ से जा सकते, तो मैं जाऊं? ठीक है जाओ। और कितना देर वेट करेंगे? दत्ता निकलो यहाँ से। बल्लू बल्लू वापस चलो, छोटू अकेला है वहाँ, उतारो हमें। अभी नहीं। नहीं वापस चलो अभी। बल्लू जिद मत करो, पहले जीतू की तबीयत खराब है, उसको उतारेंगे, उसके बाद जाएंगे छोटू को लेने। एक मिनट, थोड़ा पीछे रखिए। ये लड़की। अरे हाँ यही तो है मेरा बैग। दूसरा फोटो दिखाइए। ये दूसरा बच्चा, इसके हाथ में भी बैग है। इस बच्चे को तो मैंने ऊपर जाते हुए देखा। गीता और जीतू को लेकर उतरो नीचे। मैं और बल्लू जाकर के छोटू को ढूंढते हैं। जल्दी।
बल्लू आ गया। जल्दी आओ। राठौड़ सरकाओ इसको। ए, किधर जा रहा है? कौन है तू? बल्लू, पुलिस अभी भी यहीं खड़ी है। छोटू कहीं आसपास ही होगा। पहले यहाँ से निकलते हैं। ये बैग तुम्हारा ही है ना? नहीं, इसी को तो चुराना था गेम में। यही तो दिखा के इनाम मिलेगा हमें। गेम? हाँ, चोर सिपाही पकड़ा वाला। इस बैग में क्या है देख लें? देख लो। राठौर, अब हमारा भी फोटो अखबार में छपेगा। फोटो? हाँ, जैसे बंटी का छपा था। A boy rescued from a gang of thieves. छोटू, अंग्रेजी पढ़ते हो तुम? नहीं, थोड़ी बोल लेते पर पढ़ नहीं सकते। इस बंटी को हमने दत्ता वाला गैंग से बचाया था। लगता है इस केस में भी दत्ता इन्वॉल्व है। अच्छा छोटू, किसी दत्ता को जानते हो तुम? हाँ, दत्ता चचा। सब इसकी वजह से हुआ है। अगर तुम वहां होती तो ये सब गड़बड़ नहीं होता। अगर छोटू पकड़ा गया तो इसे मत मारो चाचा, ये बीमार है। बीमार था तो पहले बताना चाहिए था ना इसको। तुम बिजनेस खराब करके रखी है मेरा। चल दत्ता रुको, मर जाएगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं दादा, सॉरी। नहीं दादा, नहीं, अगली बार से नहीं करूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी। चल। नहीं दादा, नहीं। इतना खर्च किया था लोगों पे। नहीं हाँ? दादा, चल, चल। नहीं दादा। जान ले लूंगा तुम लोगों को। नहीं दादा, कल नहीं समझ जाओ। गए? सब तेरी गलती है, सब तेरी। अगर छोटू को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। पहले मेरी बात सुन। बिशट, बिशट। दरवाजा खोल। पल्लू, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। पल्लू, बच नहीं पाएगा। दरवाजा खोल।
महिपाल, पकड़ो इसे। बल्लू दरवाजा खोल। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। रुक जा पिंकी, अगर गोली चली तो तू भी नहीं बचेगी। गन नीचे छोड़ो पिंकी। जी सर। हम जीत गए भाई। ऐसा कोई भी कानून, अनुबंध या समझौता नहीं है जो व्यक्तियों या बच्चों की खरीद और बिक्री की इजाजत देता है। बच्चों का बचपन छीनकर उनकी जिंदगी तबाह करने वाले पिंकी और दत्ता जैसे लोग कोढ़ हैं समाज का। लेकिन यहां हैरानी इन बच्चों के अभिभावकों की मानसिकता को लेकर भी होती है, जिन्होंने रुपयों के लालच में खुद अपने बच्चों के भविष्य का गला घोंट दिया। गांव का सरपंच और बल्लू और छोटू का घटिया बाप भी इस अपराध में बराबर के हकदार हैं। शुक्र है कि सब के सब गिरफ्त में हैं। बच्चों की खरीद फरोख्त और तस्करी के आरोप में इन सबको आईपीसी की धारा 370 के तहत अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सबको एकजुट होना होगा। आप सबसे मेरी विनती है कि अगर कहीं भी कोई बच्चा आपको मुसीबत में दिखता है तो नजरअंदाज ना करें, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। आपकी एक छोटी सी पहल एक मासूम का भविष्य तबाह होने से बचा सकती है। इस विनती के साथ ही आपसे इजाजत लेता हूं। जुर्म की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक और नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें सावधान इंडिया।